नमस्कार। गुरुवार की रात जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार शाम भारत के खिलाफ एक और नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की। पाकिस्तान ने बारामूला से लेकर गुजरात के भुज तक 26 शहरों में ड्रोन हमले किए। इनमें श्रीनगर एयरपोर्ट और अवंतीपुरा एयरबेस को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मुस्तैदी से सभी पाकिस्तानी ड्रोन हवा में ही ढेर कर दिए गए। अधिकांश ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही गिरा दिए गए, जिससे किसी भी सैन्य या नागरिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। दिल्ली में एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पर यूसीएवी ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लूटरिंग म्यूनिशंस और फाइटर एयरक्राफ्ट से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। पंजाब के एक एयरबेस पर हाई स्पीड मिसाइल दागी गई, लेकिन उसे भी इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया, ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है।
भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो फुटेज जारी कर यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के दावों के उलट भारत के सभी एयरफोर्स स्टेशन पूरी तरह सुरक्षित और क्रियाशील हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने सिरसा समेत कई ठिकानों को निशाना बनाने का झूठा दावा किया, लेकिन कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की इन कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि हम बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की हरकतें तनाव बढ़ाने वाली हैं। भारत ने संयम और जिम्मेदारी के साथ हर उकसावे का सटीक जवाब दिया है। You have seen Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation, and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc., being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner, Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues.
It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally, there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation. And I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has, on multiple occasions in just the last 1.5 years, targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. Ladies and gentlemen, as you would have gathered from this morning's briefing, we are dealing with an evolving situation. भारत की इस मुस्तैद और संयमित प्रतिक्रिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी आक्रामक गतिविधि का जवाब कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर देने में पूरी तरह सक्षम है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।